गुड मॉर्निंग, नमस्कार बेटा आप सभी को। हिंदी की क्लास में आपका वापस से अभिनंदन और स्वागत। कल जैसे हमने रहीमदास जी के दोहों को कुछ चित्रकारी के माध्यम से, कुछ सामान्य गद्यांश के माध्यम से समझने की कोशिश करी, साथ ही ब्लैक बोर्ड पर भी एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए आपको इन दोहों का अच्छे से अध्ययन करवाया गया। तो उसी के आगे के संबंधित दोहे जो हैं आपके फोन में स्क्रीन पर उद्धृत किए जा रहे हैं। दोहा है, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, ज्यों रहीम नट कुंडली, सिमिटे कूदे चढ़ी जाही। बेटा आप लोगों तक आवाज पहुंच पा रही है तो ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, वापस से दोहे का वाचन करते हैं। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर छोड़े आही, ज्यों रहीम नट कुंडली, सिमटे कूदे चढ़ी जाही। देखो बेटा इसमें मैंने अर्थ भी लिख के दिए हैं। दीर्घ यानी बड़े बड़े, दोहा यानी दोहा जो रहीमदास जी के दोहे हम पढ़ते हैं। अर्थ के यानी अर्थ जो यानी अनुवाद देते हैं या आशय देते हैं। आखर यानी अक्षर वाले। तो ध्यान दीजिए, थोड़े यानी थोड़े से कम, आही यानी विद्यमान होते हैं। अब क्या है, दीर्घ यानी बड़े बड़े, अर्थ यानी अर्थ वाले, दोहा यानी दोहों में, आखर यानी अक्षर, थोड़े यानी कम, आही यानी विद्यमान होते हैं। दोहा जो है वो दो पंक्ति का होता है और उसमें कम अक्षरों के माध्यम से बड़े बड़े अर्थ विद्यमान होते हैं ना। दोहे वैसे तो अपन देखते हैं छोटे से ही हैं, क्या कि रहीमन धागा पे प्रेम का मत तोड़ो चिपकाए, टूटे से कितना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। तो इसमें क्या कहते हैं कि दोहे ऐसे छंद हैं जिनमें अक्षर तो कम होते हैं लेकिन इनके अर्थ बड़े बड़े होते हैं। इसी बात को उन्होंने उदाहरण से साबित किया। रहीमदास जी ने कहा, ज्यों यानी जिस प्रकार, रहीम यानी रहीमदास जी कहते हैं, नट नट होता है जिस तरह से सर्कस आदि जो शो वगैरह होते हैं उनमें कार्य करने वाले कलाकार। नट का हम क्या अर्थ करेंगे, कलाकार, करतब दिखाने वाला कलाकार। कुंडली यानी गोलाकार, गोल आकार में, अर्थ में लिखा हुआ है कुंडली यानी गोल आकार में। सीमित यानी सीमित कर लेता है, सीमित यानी सीमित कर लेता है। ज्यों यानी जिस प्रकार, रहीम यानी रहीमदास कहते हैं, नट यानी करतब दिखाने वाला कलाकार, कुंडली यानी अपने शरीर को गोलाकार बनाकर सीमित यानी छोटे आकार या सीमित आकार में ढाल लेता है। कूदे चढ़ी जाही, और जब उसे रस्सी आदि की सहायता मिलती है, सर्कस देखा होगा कि वो थोड़े से समय में एकदम अपने आप को बिल्कुल गोल बना देते हैं और जैसे ही रस्सी आती है रस्सी पकड़कर उछल करके ऊपर की ओर जाते हैं और फिर सामान्य आकार में आ जाते हैं। तो कूदे यानी रस्सी पकड़कर कूदते हैं, चढ़ी ऊपर की ओर जाते हैं और वापस से जाही सामान्य आकार में आ जाते हैं, सामान्य आकार में आ जाते हैं। दोबारा से देखिए कि दोहे जो हैं उसमें कम अक्षर प्रयुक्त होते हैं लेकिन उनके अर्थ जो है बड़े बड़े होते हैं। जिस प्रकार से करतब दिखाने वाला जो कलाकार है वह अपने शरीर को गोलाकार रूप में सीमित आकार देता है और जब उसे रस्सी की सहायता आदि मिलती है तो उसे पकड़कर ऊपर की ओर कूदकर सामान्य आकार में अपने शरीर को ढाल लेता है। अगला दोहा दिया गया है, क्या कहते हैं देखिए, धनी रहीम जल पंख को, लघुजिय पिवत अघाय, उददी बढ़ाई कौन कहे, जगत पियासो जाय। धनी रहीम, धनी यानी धन्य है, रहीम यानी रहीमदास जी के अनुसार, जल यानी पानी, पंख यानी कीचड़ का,
क्या है, ध्यान दीजिएगा, कीचड़ युक्त पानी धन्य माना जाता है। क्यों? लघु जीव, लघु यानी छोटे छोटे, जीव यानी प्राणी या जानवर, पियत यानी पीते हैं, अघाय यानी तृप्त होते हैं, कि क्योंकि उस पानी में छोटे छोटे जीव जो है उस पानी को पीकर तृप्त होते हैं, अर्थात उनका जीवन संभव बन पाता है उस तालाब में। उदती, उदती यानी समुद्र, बड़ाई यानी प्रशंसा, कि समुद्र की प्रशंसा कौन है यानी कौन करे, इसकी बजाय समुद्र की प्रशंसा कौन करे, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है, लवण युक्त होता है, तो जगत पियासो जाए, तो सारा जो संसार है वो उसके आगे से बिल्कुल प्यासा ही चला जाता है। इसका क्या अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करता है तभी वो प्रशंसा पाता है। आप चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, अगर दूसरों की आप मदद नहीं करते हो तो आपकी कोई भी प्रशंसा नहीं करेगा, जैसा कि समुद्र। दोबारा से देखते हैं, धनी रहीम, रहीमदास जी कहते हैं धन्य है क्या, जल यानी पानी, पंख को यानी कीचड़ का, कीचड़ का जो पानी है उसे धन्य माना जाता है, क्योंकि लघु जीव पियत अघाय, उसे छोटे छोटे प्राणी जो है पी करके तृप्त होते हैं। उददी बढ़ाई कौन है, समुद्र की प्रशंसा कौन करे, क्योंकि जगत पियासो जाए, उसका पानी लवण युक्त होता है, जहां से सारा संसार जो है प्यासा ही चला जाता है। ठीक है, तो सामान्य अर्थ देखिए, पंख यानी कीचड़, धनी यानी धन्य, लघु यानी छोटे छोटे जीव या प्राणी, पियत यानी पीते हैं, और अघाय यानी तृप्त होते हैं, उददी यानी समुद्र, बड़ाई यानी प्रशंसा, जगत यानी संसार, पियासो यानी प्यासा, और जाय यानी जाता है। रहीमदास जी के अनुसार कीचड़ युक्त जल धन्य है, क्योंकि उस जल को छोटे छोटे प्राणी पीकर तृप्त होते हैं। लेकिन समुद्र की प्रशंसा कैसे की जाए, क्योंकि इस समुद्र के आगे से सारा संसार प्यासा ही चला जाता है, क्योंकि इसका पानी किसी के उपयोग योग्य नहीं होता है। तो यहाँ ये दोहे का अर्थ भी पूर्ण होता है। अगला दोहा लेते हैं, और अगले दोहे में दिया गया है, तंत्री नाद रिज तन देत मृग, नाद रिज तन देत मृग, नरधन हेत समेत, नाद रिजितन देत मृग, नरधन हेत समेत, ते रहीम पशुते अधिक, रिझेहु कछु न देत। क्या कहते हैं, नाद यानी संगीत, रिझी यानी आकर्षित होकर, तन यानी शरीर, देत यानी दे देता है, मृग यानी हिरण, नर यानी मनुष्य, धन यानी धन संपत्ति पैसा, हित यानी के कारण, समेत यानी शामिल होता है, ते यानी वे, रिझेहु यानी आकर्षित होना, कछु ना देत यानी कुछ नहीं देता। शब्दों के अर्थ हो गए। अब अर्थ देखिए इसका, नाद यानी संगीत से, रिझी आकर्षित होकर, तन देत मृग, एक हिरण जो है वो अपने शरीर तक को त्याग देता है, अर्थात संगीत से आकर्षित होकर हिरण जब उस ओर जाता है तो शिकारी उसका शिकार कर लेता है, यानी उसका सारा शरीर जो है, हिरण जो है वो संगीत से आकर्षित होकर अपना शरीर त्याग देता है, यानी मृत्यु का वर्ण कर लेता है, उसकी मौत हो जाती है। नर धन, लेकिन जो मनुष्य है वो धन के कारण ही समेत दूसरे लोगों के साथ शामिल होता है। मनुष्य जो है वो धन के कारण ही दूसरे लोगों के साथ शामिल होता है। ते यानी वे व्यक्ति, रहीम यानी रहीमदास जी के अनुसार, तो रहीमदास जी के अनुसार वे व्यक्ति पशु से अधिक, जानवर से भी ज्यादा निम्न है, नीच है। क्यों? रिझेहु, क्योंकि वो दूसरों के टैलेंट को देखकर, उनके हुनर को देखकर उनकी ओर आकर्षित तो होते हैं, लेकिन कछु न देते, लेकिन उनकी मदद के लिए कुछ भी नहीं देते हैं। बेटा उदाहरण बताती हूँ, आपने देखा होगा सड़कों पर कई कलाकार करतब दिखाते हैं, बड़ी बड़ी रस्सियों पर चलते हैं, कांचों पर नाचते हैं,
तो क्या कहते हैं कि व्यक्ति जो है ऐसे व्यक्तियों का हुनर देखता है, खड़ा होके देखकर आनंद लेता है, लेकिन जब वो मदद के लिए आगे कुछ मदद मांगने के लिए आते हैं तो मनुष्य ऐसे हैं जो उनकी मदद नहीं करते और धीरे से वहां से चले जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को रहीमदास जी जानवर से भी ज्यादा निम्न मानते हैं। क्या कहते हैं कि रहीमदास जी के अनुसार जिस तरह से हिरण संगीत के प्रति आकर्षित होकर अपने शरीर को भी त्याग देता है, अर्थात संगीत में मग्न होता है और मग्न होने के कारण उसका शिकार कर लिया जाता है, वो धन्य है। लेकिन वे मनुष्य जानवर से भी ज्यादा निम्न माने जाते हैं जो दूसरों के हुनर को देखकर उनसे प्रभावित होते हैं, आकर्षित तो होते हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए कुछ भी नहीं देते हैं। अगला है जाना माना दोहा है, आप सभी को याद भी होगा, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध का मथे न माखन होय। क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए, बिगड़ी यानी खराब हुई हुई, बिगड़ी हुई बात, बने नहीं वापस से बनती नहीं है, वापस से सहज नहीं हो पाती। क्यों? लाख करो किन कोई यानी प्रयास, उपाय, चाहे कितने भी यानी लाखों प्रयास कर लो, लेकिन बिगड़ी हुई बात वापस से पुनः सहज नहीं हो पाती है। तो रहीमदास जी ने अपनी बात को हमेशा स्पष्ट करने के लिए कोई ना कोई उदाहरण दिया है। तो इसमें किस चीज का उदाहरण देते हैं, आगे देखिए, रहीमन फाटे दूध का मथे न माखन हो। तो रहीमदास जी ने उदाहरण दिया है उस फटे हुए दूध का जो उपयोग योग्य नहीं है, यानी एक बार यदि दूध अनुपयोगी हो जाए, फट जाए, तो उसे चाहे कितना भी मथ लो। गांवों में जो बच्चे रहते हैं उनको पता है कि एक जो लकड़ी से बना हुआ या मशीन से बना हुआ इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे उस दूध को बिलोया जाता है, दही को बिलोया जाता है और उससे मक्खन निकाला जाता है। तो क्या कहते हैं कि जिस तरह से दूध फट जाता है, उसको चाहे कितना भी मथ लो, उसको चाहे कितना भी बिलो लो, लेकिन उसमें से मक्खन प्राप्त नहीं होता। इसी तरह से अगर कोई मनुष्य के बीच में बात बिगड़ जाए तो चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, वो बात पुनः सही नहीं हो सकती। अगला दोहा दिया गया है, क्या कहते हैं रहीमदास जी, रहीमदास जी के अनुसार, रहीमन देखन बड़न को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आए सोई का करे तलवारी। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े बड़े या उच्च पद के लोगों को देखकर छोटे पद वाले लोगों को कम नहीं आंकना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे छोटे पद वाले लोग भी कहीं ना कहीं हमारी मदद करते हैं। क्या कहते हैं, देखिए, रहीमन यानी रहीमदास जी के अनुसार, देखन यानी देख करके, बड़न यानी उच्च पदों वाले लोग, लघु यानी निम्न पदों वाले लोग, दीजिए यानी न दीजिए यानी नहीं छोड़ना चाहिए, और तलवारी यानी तलवार। तो देखिए पहले वाली लाइन का अर्थ, रहीमन देखन बड़न को, रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर, लघु न दीजिए डारी, छोटों या छोटे पद वाले लोगों को त्याग नहीं देना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। रहीमन देखन बड़न को लघु न दीजिए डारी, कि बड़े और उच्च पद वाले लोगों को देख करके छोटे और निम्न पद वाले लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए या कम नहीं आंकना चाहिए। क्योंकि जहां काम आवे सुई, जो काम हम सुई के द्वारा कर सकते हैं, कहाँ करे तलवारी, तो वहां तलवार जैसे बड़े अस्त्र का कोई प्रयोग नहीं है। अतः छोटे व्यक्ति भी अवसर पड़ने पर हमारा काम निकाल सकते हैं, तो हमें सभी के साथ मधुर संबंध बनाकर रखना चाहिए। अब बेटा इन्हीं सारे दोहों का दोबारा से एक बारी मैं रिवीजन जो है ब्लैक बोर्ड पे करवाने जा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। हाँ जी बेटा।
एक छोटे से प्रयास जिसमें चित्र भी शामिल किए गए और दोहे भी आपके सामने उपस्थित किए गए, साथ में उसका अनुवाद और शब्दों के अर्थ दिए गए कि आपको उसको देख करके पढ़ करके उसका अर्थ समझ आए। साथ साथ में ब्लैक बोर्ड का भी प्रयोग किया जा रहा है, ध्यान से समझना। अगला 5वां दोहा था कि रहीमदास जी क्या कहते हैं, दोहे आपने पढ़े हैं, हम पढ़ ही रहे हैं, मात्र 2 पंक्ति के हैं, लेकिन जब इसका अनुवाद करते हैं तो वो बड़े हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, ज्यादा लाइनों में लिखे जाते हैं। तो 2 पंक्ति में कम अक्षर है, लेकिन जब उसका अनुवाद किया जाए तो वो क्या हो गए, बड़े हो गए, है ना। क्या कहते हैं, दीर्घ दोहा अर्थ के ऐसे दोहे जिनके अर्थ दीर्घ होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, आखिर यानी लेकिन उनमें अक्षर थोड़े आही, थोड़े विद्यमान होते हैं। दोहे जिनके अंदर अक्षर तो थोड़े विद्यमान होते हैं, लेकिन उनके जो अर्थ है वो बड़े बड़े होते हैं। ये कैसे हैं, किसके समान है, तो इनकी तुलना की गई है कर्तव्य दिखाने वाले कलाकार से, जिसे नट कहा जाता है। नट यानी कर्तव्य दिखाने वाला जो कलाकार है, वो जब भी कर्तव्य दिखाता है, अपने हुनर को सामने बताता है, अपने शरीर को कुंडली यानी गोलाकार बना देता है, अपना बड़ा जो शरीर है उसे गोल रूप में सिमेट लेता है, एक जगह सीमित कर लेता है, और जब अवसर मिलता है और अवसर मिलते ही उस रस्सी को पकड़कर उछलकर ऊपर कूद करके वो अपने पूरे शरीर को सामान्य आकार में ले आता है। उसी तरह से जो दोहे हैं उनमें अक्षर तो थोड़े होते हैं, यानी सीमित आकार का होता है, लेकिन अवसर पड़ने पर जब उसका अर्थ किया जाए तो अर्थ करते समय उस दोहे में जो अर्थ है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो यहाँ दोहे की तुलना एक कलाकार यानी कर्तव्य दिखाने वाले नट से की गई है, कि जिस तरह से नट जो है अपने शरीर को गोल आकार में सीमित कर लेता है और अवसर पड़ने पर तुरंत रस्सी पकड़कर छलांग लगाकर ऊपर कूदता है और शरीर को सामान्य आकार में ले आता है, उसी तरह से दोहा जो है वो अपने अर्थ को सीमित यानी कम अक्षरों के माध्यम से प्रकट करता है, लेकिन जब अवसर आता है तो उस दोहे की व्याख्या की जाती है तो उसका अर्थ जो है बड़ा हो जाता है। अगला दोहा, धन्य रहीम जल पंख को, धन्य यानी धन्य या सौभाग्यशाली, सौभाग्यशाली। रहीम यानी रहीमदास जी के अनुसार जल यानी पानी, पंख यानी कीचड़, को यानी साफ। अब पूरी लाइन आती है कि रहीमदास जी के अनुसार कीचड़ का जो पानी है वो सौभाग्यशाली है, वो हमारे लिए धन्य है। धन्य क्यों है, लघु जीव पियत अघाय, लघु यानी छोटे छोटे प्राणी, लघु जीव छोटे छोटे प्राणी, पियत उस पानी को पीते हैं, छोटी छोटी मछलियां, केंचुए, मेंढक कीचड़ के जल के अंदर रहते हैं और उस जल के अंदर रहते हुए उस पानी को पी करके अघाय यानी तृप्त होते हैं। तृप्त होते हैं। उदधि यानी समुद्र, समुद्र की बढ़ाई कौन करे, समुद्र की प्रशंसा क्यों की जाए, क्योंकि जगत पियासो जाए, समुद्र का पानी खारा होता है, बहुत लवण युक्त होता है और सारे संसार के लोग उसके आगे से जाते हैं लेकिन प्यासे ही चले जाते हैं। तो जहाँ जो व्यक्ति किसी दूसरे की मदद करता है, चाहे वो कीचड़ के जल के समान निम्न हो, छोटा हो, चाहे समुद्र के समान बहुत बड़ा या धनवान हो, अगर वो दूसरों की मदद करता है तभी प्रशंसा पाता है, अन्यथा उसे प्रशंसा नहीं मिलती। जैसे कीचड़ के जल को सौभाग्यशाली कहा गया है क्योंकि इसमें छोटे छोटे प्राणी उसको पी करके अपने जीवन को तृप्त करते हैं, तो वो उस कीचड़ के जल को बढ़ाई करते हैं या प्रशंसा करते हैं, लेकिन समुद्र की बढ़ाई यानी प्रशंसा कोई भी नहीं करता क्योंकि उसका पानी लवण युक्त है और लवण युक्त पानी के कारण सारा संसार है जो उसके आगे से बिल्कुल प्यासा ही चला जाता है। अगला दोहा है नाद, नाद यानी संगीत, रिझी यानी आकर्षित होकर, तन यानी शरीर, देत यानी देना, मृग, मृग यानी हिरण, धन, धन यानी पैसा,
हेत, हेत यानी कारण, समेत यानी शामिल होना। बेटा जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया, क्या कहते हैं, संगीत से आकर्षित होकर एक जो हिरण है वो इतना मग्न हो जाता है कि एक शिकारी उसका शिकार करता है तो हिरण जो है अपने प्राण, अपने शरीर तक को त्याग देता है, क्योंकि वो संगीत के प्रति आकर्षित हुआ और संगीत के प्रति आकर्षित होकर वो अपने शरीर को भी त्याग देता है। लेकिन जो मनुष्य है, नर यानी मनुष्य, धन यानी पैसे, हेत यानी के कारण, समेत यानी लोगों के साथ शामिल होता है। लेकिन मनुष्य बहुत स्वार्थी प्राणी है और वह अन्य लोगों के समक्ष तभी उपस्थित होता है जब उसका किसी धन या पैसे से संबंधित कोई कारण होता है। ते रहीम पशु ते अधिक रिझी है, कछु न दे। क्या कहते हैं, देखिए कि रहीमदास जी कहते हैं ते यानी ऐसे, मनुष्य पशु से भी अधिक निम्न है, पशु से भी अधिक निम्न माने जाते हैं। रिझी है जो किसी के हुनर को देखकर उसकी ओर रिझते हैं, आकर्षित होते हैं। कछु ना देत, लेकिन देते कुछ भी नहीं है, अर्थात जब मदद करनी होती है तो वो सामने नहीं आते। लेकिन हिरण जैसा छोटा सा जानवर अपनी जान तक त्याग देता है। तो मनुष्य को जो है स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, बल्कि दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगला दोहा, बिगड़ी बात बने नहीं। बिगड़ी यानी बिगड़ी हुई, बात यानी बात। दो मनुष्यों के मध्य में अगर कोई बात बिगड़ जाती है, बने यानी बनती, नहीं यानी नहीं है, तो वो पहले की जैसी नहीं बनती है, पहले की जैसी सहज या मधुर नहीं हो पाती है। क्यों? आगे कहते हैं, लाख करो किन कोई यानी उपाय या प्रयास, लाख यानी लाखों में, चाहे लाख प्रयास कर लिए जाए, लेकिन जब दो मनुष्यों के बीच में किसी बात के कारण अगर तनाव आ जाता है, अगर उनमें किसी तरह का मनमुटाव आ जाता है, तो वो पहले की तरह मधुर नहीं हो पाता। अपनी इस बात को उन्होंने उदाहरण दिया कि रहीमन फाटे दूध का मथे ना माखन होय। क्या कहते हैं, रहीमदास जी के अनुसार फाटे यानी फटे हुए, दूध यानी दूध का यानी का, कि जिस तरह से फटे हुए दूध का मथे, आपको पता है एक बिलोना आता है जिसके माध्यम से ऐसे जब दूध को मथा, दही को मथा जाता है तो छाछ अलग होती है और उसमें से मक्खन निकाल लिया जाता है। लेकिन जब दूध फटा हुआ है तो वो फटा हुआ दूध जो है वो मक्खन निकालने योग्य नहीं होता। तो क्या कहते हैं, रहीमदास जी कहते हैं कि फटे हुए दूध को चाहे कितना भी मथ लिया जाए, बिलो लिया जाए, उनमें से मक्खन प्राप्त नहीं हो सकता। उसी तरह से दो व्यक्तियों के बीच में यदि तनाव उत्पन्न हो जाए, मनमुटाव आ जाए, उनकी बात बिगड़ जाए, तो लाख प्रयास कर लिया जाए, वापस से उनके बीच में संबंध मधुर नहीं हो सकते। अगला दोहा देखिए, रहीमन बडेन को देखकर लघु ना दीजिए दारी। ध्यान देना, देखो बडेन यानी उच्च पद वाले अमीर लोगों को देखकर यानी को देखकर, लघु यानी छोटे या निम्न पद वाले, ना दीजिए दारी, दारी यानी त्यागना, छोड़ना। कि रहीमदास जी कहते हैं उच्च पद वाले लोगों को देख करके छोटे या निम्न पद वाले लोगों को त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए कोई भी व्यक्ति हमारी मदद कर सकता है। जैसे जहां काम आवे सुई का करे
तलवारी, क्योंकि जहां यानी जिस कार्य में, जहां काम यानी जिस कार्य में सुई काम आती है, सुई का उपयोग होता है, का करे वहां, का करे कौन, तलवारी, तलवार का क्या काम। तो तलवार को देखकर सुई महत्वहीन नहीं है, कभी कभी सुई से भी हमारा काम हो जाता है। उसी तरह से बड़ों को देखकर, उच्च पद के लोगों को देखकर, अमीर लोगों को देखकर गरीबों को, छोटे पद वालों को, निम्न पद वालों को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए कोई ना कोई तो हमारी मदद कर सकता है। जिस तरह से तलवार जो है हमारे लिए उस समय उपयोग की नहीं, क्योंकि जो काम सुई से हो सकता है वो तलवार से नहीं। कपड़े सिलने का काम है, तलवार से कर लो, हो जाएगा क्या? नहीं होता, क्योंकि कपड़े सिलने के काम के लिए सुई जैसा ही साधन प्रयुक्त होता है। और युद्ध के मैदान में किसी योद्धा को युद्ध करना है तो सुई से जाके वहां लड़ाई कर लो, कर लोगे क्या? नहीं। जहां जो व्यक्ति, जो वस्तु या व्यक्ति उपयोगी होता है वहीं उसी से काम पूर्ण होता है। तो हमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो मुझे ये लगता है बेटा अभी तक समझाए हुए दोहे आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो धन्यवाद क्लास में बने रहने के लिए। इसी तरह से घर पर सुरक्षित रहते हुए ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ उठाते रहें और अपने अध्ययन को सुचारू रूप से चलाते रहें। धन्यवाद बेटा जी।